जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया चल क्या रहा था ये बताइए। भैया अकाउंटिंग रेशियो के हमने चारों के चारों रेशियो डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के संग। भैया कौन कौन से रेशियो डिस्कस कर लिए थे प्लीज हमें बताइए। देखिए सबसे पहले मैंने करा था लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें दो रेशियो थे। फिर मैंने करा था आपसे सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर आप कैसे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमने चार रेशियो पढ़े थे। भैया फिर हमने पढ़ा था टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, या फिर आप कह लीजिए परफॉर्मेंस रेशियो, जिसमें हमने चार रेशियो पढ़ाए थे आपको। और लास्ट में मैं आया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें मैंने आपको पांच रेशियो पढ़ाए थे। भैया जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। ये पांच हमने पढ़े थे। भैया ये पढ़े नहीं थे भैया, हम आपको याद दिला देते हैं। हमने ना आपने ना हमें फॉर्मूले बताए थे, और आपने भैया क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कराए थे। तो भैया आप प्लीज आज क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैं आज आपके संग सारे क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ आज मेरे हिसाब से लास्ट क्लास है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लेना भैया, फिर से आपको पता है कि कैसे पूछना है। आप आ जाइए इसके क्वेश्चंस पे, राइट। भैया क्वेश्चन पे करा आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। भैया क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 109 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 109 से। मुझे बस एक सेकंड दे दो। चलिए, मैंने लगा लिया जितनी स्लाइड्स मुझे चाहिए। 109 जीपी रेशियो से आज का काम शुरू होगा। मेरी सिंगल एजम्पशन कि आपको वो पांचों फॉर्मूले एज वेल एज पिछले कुछ रेशियो का बेस याद है। भैया काम आएगा क्या? हाँ, काम आएगा। आपको काम आएगा, पिछला जो भी आपने पढ़ा था वो सारा काम आ सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। भैया सबसे पहला क्वेश्चन, भैया पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो जी? मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 109। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीपी रेशियो। जीपी आपका दे रखा है 50,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख, सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है 50,000। बच्चों अब यहां पर सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वो सेल रिटर्न घटा देते हैं। भैया मेरे को ना यहाँ पर एक एजम्पशन बतानी है आपको, आप हमेशा याद रखना। भैया वी विल एज्यूम, ये लिख लें साथ साथ जी। वी विल एज्यूम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज अ नेट सेल मीन्स सेल्स रिटर्न ऑलरेडी एडजस्टेड। भैया अब हिंदी में बता दीजिए। भैया हिंदी में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब भी आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दे और सेल्स रिटर्न दे दे, समझ जाना कि क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सेल्स रिटर्न हमेशा उसमें एडजस्ट होती है, तो आपको ये लेना ही नहीं है। आपको क्या है बच्चों, ये इग्नोर करना है। ये सेल्स रिटर्न आपको इग्नोर करना है। ये एजम्पशन आपको याद रखनी है, राइट। ये एजम्पशन आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, हटा रहा हूं मैं। भैया आप आइए, अब बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था। भैया ऊपर आता था जीपी, नीचे आता था सेल्स भैया, और इनटू 100, राइट। भैया सारे परसेंटेज में आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जी भैया। अब एक बात बताइए, 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, मेरे हिसाब से 10%। भैया 5 लाख का 10%, 50,000 ही होता है, तो 10% ही आएगा। ये छोटा क्वेश्चन था भैया, ठीक है, हमें भी पता है भैया छोटा क्वेश्चन था। भैया पर आपको ना दूसरे क्वेश्चन में मजा आने वाला है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 5,40,000 दे रखा है। वेरी गुड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 6 लाख रुपए दे रखा है। आपको बताना है कि भैया जीपी रेशियो क्या है। भैया सबसे पहले एक बात बताइए, जीपी का फॉर्मूला क्या लिखाया था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप सीओजीएस माइनस कर दीजिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो भैया अगर मैं 6 लाख में से 540 माइनस कर दूं, तो 60,000 रुपए मेरा जीपी आ रहा है। और नीचे मुझे क्या रखना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 6 लाख इंटू 100। 10% मेरा आंसर है। 10% मेरा आंसर है भैया। मैं रफली करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं सारे फॉर्मूले ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ भैया। इसमें प्रेजेंटेशन का कोई खेल नहीं है। आपको फॉर्मूले डिराइव करके दिखाने हैं एग्जामिनर को, वो खुश भैया। यहाँ पर कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं है कि ऐसे टी शेप अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, अच्छा क्वेश्चन है 111, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भैया। क्यों फेवरेट है बताता हूँ ना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है, यानी कि नेट सेल्स आपका दे रखा है 4 लाख। भैया समझ आ गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमेशा नेट सेल्स होगा। कितना दे रखा है? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। भैया ये क्वेश्चन बेवकूफ है क्या? मैंने कहा क्यों? जीपी तो बता रखा है, जीपी रेशियो। नालायको, जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट बता रखा है। आपको क्या बताना होता है? जीपी रेशियो ऑन सेल्स। अब भैया आप क्या कह सकते हो कि जीपी 25% ऑफ अगर कॉस्ट अपने को दे रखा है, 25% ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो जीपी में 20% ऑफ सेल्स लिख सकता हूँ शायद। भैया कैसे लिखा आपने? याद करो वो पुरानी क्लास जिसमें मैंने बोला था अगर ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है भैया, 25% का मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो भैया सेल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ये 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगा।
1/5 का मतलब अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे दैट इज 20%। बट मैं आपसे बोलूं आंसर तो 20% आएगा, बट आप एग्जामिनर को प्लीज ऐसे मत दिखाना, प्लीज ऐसे मत दिखाना, वो नाराज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि ये तो शॉर्टकट लगा रहा है बच्चा। तो अपने को क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। अपने को क्या करना है, इस 111 वाले क्वेश्चन में भैया सबसे पहले एक बात बताओ, 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी कॉस्ट निकाल ही लो। अब इसकी कॉस्ट निकाल ही लो भैया, कैसे निकालेंगे देखो। आपका जीपी, अच्छा जीपी तो दे नहीं रखा ना आपको इसमें, ओके। मैं इसको किस तरीके से करा सकता हूँ, मैं वैसे तो बिल्कुल नहीं कराना चाहूंगा। भैया कैसे करें इसको, एक बात, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं एक चीज सोच रहा हूँ इसमें। भैया सोच लो। नेट सेल्स आपको दे रखी है 4 लाख। भैया ठीक है, अगर आप इसमें से सीओजीएस माइनस करें तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जीपी मिल जाएगा, राइट। और मैं आपसे बोलूं, अगर ये 100 है और ये 75 होगा तभी ये 25 आएगा। अगर मैं रफली सोचूं, भैया ये 100 है, ये 75 है, तभी ये 25 आएगा, क्योंकि माइनस करना है आपको, 25% दे रखा है। तो मैं बोलूं आप लोगों से कि 4 लाख, ये देखो एक एक assumption तो ये है, वरना मैं 4 लाख को क्या लेके चल सकता हूँ, 125%। मैं 4 लाख को 125% लेके चल सकता हूँ। और अगर मैं इसका 100% निकालू तो सीओजीएस निकल जाएगा, जो कि कैसे निकलेगा, 4 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 100, ये कितना आ गया भैया आपका, ये आ गया आपका 3,20,000 रुपए। ये क्या निकल के आ गया भैया, ये सीओजीएस निकल के आ गया। मैं बता रहा हूं, मैं दोबारा से समझाऊंगा, सुनो तो सही। ये आ गया आपका सीओजीएस। अगर आप अब जीपी निकालने की कोशिश करोगे तो 4 लाख में से 320 माइनस करोगे तो 80,000 आपका जीपी आ गया। अब जीपी रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, 80 डिवाइड बाई 4 लाख, दैट इज फॉर श्योर आपका 20% आंसर आ जाएगा। भैया देखो, पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, बट आपको ना एग्जामिनर को इंप्रेस करना है बाबू। अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो भैया मेरी शॉर्ट ट्रिक बस आपके आंसर के लिए ठीक है, बट आपको क्या लगाना चाहिए, ऐसा पूरा लगाना चाहिए। नेट सेल्स आपने 4 लाख मानी, आप कह रहे हो सीओजीएस आपका भैया 25% ऑफ कॉस्ट दे रखा, सीओजीएस आपका 75% माना आपने, और जीपी आपका 25 होगा। बट इसको आपको रिवर्स लेकर चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सीओजीएस तो गिवन नहीं है, तो इसको 75 मानकर कोई फायदा ही नहीं है। आप क्या करो, आप ये समझो इसमें कि भैया, आप इसमें समझो कि ये 125% है, भैया आपका क्या रहा होगा, 100% कॉस्ट रही होगी, और 25 आपका क्या रहा होगा, आपका जीपी रहा है। ऐसे ही दे रखा है ना डेटा, तो 125 नेट सेल्स मान लो, 100 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लो, 25 आपका जीपी आ रहा है। तो भैया एक काम करते हैं, 4 लाख आपका 125% हो गया, आपने इसका 100% निकाला तो सीओजीएस निकल के आ गया। भैया आपने जीपी के लिए क्या करा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सीओजीएस माइनस करा, आपका जीपी आ गया। भैया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आपने इसके बाद। भैया एक और बात बताओ, एक और तरीके से हो सकता है, बट वो मैं बताना नहीं चाहता। क्या भैया, वो ना फिर थोड़ा लेंथी चला जाएगा, उसको छोड़ो, आप मेरे को लगता है ये तरीका चुनो, आप ये तरीका चुनो। बट हाँ, अगर आपको इससे भी कोई स्मार्ट वे समझ आ रहा है ना, तो आप वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, वो वाला मत लगाना जो मैंने बताया ना, 1/4 और 1/5 वाला, वो मत लगाना, राइट। ये वो गलत है, गलत नहीं है, वो छोटा है ना, शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 112 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए तो नहीं नहीं, देखो मैं हर क्वेश्चन को अच्छा नहीं बोलता। तो बस 1 मिनट और दो आप लोग, भैया ले लीजिए जितने मिनट चाहिए आपको, राइट। चलिए इसमें हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अब, ठीक है। भैया आप क्वेश्चन नंबर 112 देखो, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपको 5 लाख दे रखी है। हमसे सोचना, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स है, मैं कहूं कि अगर कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स है, तो क्रेडिट सेल मेरी रही होगी 80%। भैया क्योंकि इतिहास गवाह है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 100 होना चाहिए, यानी कि टोटल सेल्स होना चाहिए। और अगर आपको मैं कह रहा हूं कि कैश सेल्स 20 है, तो ऑब्वियसली आपकी जो क्रेडिट सेल है वो 80% रही होगी। तो भैया क्रेडिट सेल देखो 5 लाख दे रखी है, तो एक काम करते हैं, टोटल सेल्स में 1 मिनट में निकाल देता हूँ। कैश कैश सेल्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, टोटल सेल्स कैसे निकालूंगा, 5 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100। भैया ये क्या करा आपने, ये मैंने क्या करा भैया, मैंने आपको ना इसको प्रोपोर्शनेटली निकाल दिया। अगर 5 लाख 80% है तो 100% निकाल लो। तो भैया अब यहाँ जल्दी से, मेरे पास तो कैलसी है, आप लोग कर सकते हैं, 80 इंटू इंटू 100, ये आ रहा है भैया 6,25,000। भैया देखो मैं टाइम बचाने के लिए कैलसी यूज कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना अपना। भैया हम भी कैलसी यूज करें, नहीं प्लीज, आप कैलसी कैसे यूज कर सकते हैं, मेरा टाइम तो गया ना भैया, भाई का टाइम गया, अब आपका टाइम, ठीक है। 6,25,000 ये आपका क्या आ गया भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। कैसे निकाला दोबारा से बताना चाहूंगा भैया। भैया देखो आपको बोला हुआ है कि कैश सेल्स 20% है, तो इतना मेरे को समझ आ रहा है कि अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट 80 रही होगी, तभी तो 20 प्लस 80 इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स आएगा, यानी कि 100% सेल्स पकड़ लो आप अपनी, कि भैया 100% सेल्स है, तो 100% का 20% प्रोपोर्शन क्या बोला, कैश सेल्स, तो 80% तो भैया क्रेडिट ही होगा ना। ठीक है भैया, हमने प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया। परचेजेस 4 लाख बताइए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी बताई हुई है 25,000। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना। भैया सीओजीएस निकालने के लिए आप क्या करोगे आप लोग, भैया भैया अब सुनो, परचेजेस
और यहां तो मजे ले गया क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। भैया मैंने आपको लिखाया था चेंज इन इन्वेंट्री प्लस करना है, याद कर लो, देख लो अपने नोट्स लास्ट क्लास के। चेंज इन इन्वेंट्री से आपको प्लस करना है और आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ रहा है। तो भैया यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25 जा रहा है, तो आपको फॉर श्योर क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर ऐसा लिखो ना, माइनस लिखो, माइनस लिखो चेंज इन इन्वेंटरीज, माइनस लिखो चेंज इन इन्वेंटरीज, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। भैया कितना है आपका परचेसेस, परचेसेस है 4 लाख, माइनस करा आपने से 25,000, तो ये आपको देने वाला है भैया 3,75,000। 3,75,000 इज योर सीओजीएस, याद रखना सीओजीएस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है भैया, एक बात बताऊं, नीचे तो आप रखने वाले हो 6,25,000, जो कि आपने ये निकाला था, राइट, ये रखने वाले हो। ऊपर क्या रखोगे, 6,25,000, भैया ऊपर भी यही, अरे नाले को माइनस कर रहा हूँ ना, 3,75,000 इंटू 100, 6,25,000 माइनस करोगे 3,75,000, तो 250 आ रहा है ऊपर, और 250 को आप 625 से डिवाइड करोगे और प्रोपोर्शनेटली इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 40% आपका आंसर आ रहा है। और हमारा भी इसमें 40%, ये देखो आंसर आ रहा है, मैं तो डर गया था, मैंने ये देख लिया था 42.4। तो डन है भैया, इसमें 2-3 चीजें सीखी आपने कि प्रोपोर्शनेट करके कैसे निकालना है। एक तो हमारा वो रिवीजन हो गया क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने सेम करा था। दूसरा हमने फॉर्मूला देख लिया जो मैंने करवाया था। भैया आर यू श्योर कि आपने फॉर्मूला करवाया था? आइए भैया मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, या नहीं लिखवाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लिखवाया ज़रूर होगा, भले इधर-उधर, बट लिखवाया ज़रूर होगा आपको। जो चीज़ मैं करवा देता हूँ, मुझे याद रहती है। आप मेरे फेस टू फेस वाले बच्चों से मिलोगे ना, कभी भी पूछ लेना कि मेरे को याद रहती है चीज़ें, मैं भूलता नहीं। नालायक वो भूल जाते हैं सारे, बट मैं नहीं भूलता। तो ये हाइलाइट करा देता हूँ। प्लस करना है चेंज इन इन्वेंटरीज़। यहाँ पर चेंजेस मीन्स मैंने लिखा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। भैया चेंजेस मीन्स लिखा मैंने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो ऐड कर दो, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। मींस माइनस कैसे आएगा भैया, माइनस कब आएगा, जब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग ज्यादा है। भैया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में नेगेटिव तब आएगा क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा होगा, तो क्लोजिंग ज्यादा है तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है मैंने, राइट। भैया अभी आपने लिखते होगा, नहीं बच्चों पहले से लिखा हुआ था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने वाला हूँ, 114 स्किप नहीं करूंगा। हाँ 113 को देख लेते हैं एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है 113 देख लो पहले एक बार। भैया क्रेडिट सेल्स 10 लाख रुपए, ओके, परचेजेस 6 लाख रुपए, कैरेज इनवर्ड 20,000, रिटर्न डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपकी 20,000, रिटर्न आउटवर्ड आपकी 20,000 दे रखी है, ओके, वेजेस आपकी 1 लाख रुपए दे रखी है, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल्स आपको 4:1 दे रखा है। अब एक बात बोलूं आपसे, सबसे पहले तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की कोशिश करोगे। क्रेडिट सेल आपको 10 लाख रुपए दे रखी है, सुनना। मैं कैसे कराऊं आपको, चलिए ऐसे समझ लो ना। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल्स, यानी कि क्रेडिट सेल डिवाइड बाय कैश सेल्स, ठीक है, इनटू दे रखा है आपको 4:1, ऐसा दे रखा है आपको। और अगर आप कैश सेल्स निकालने की कोशिश करने वाले हो तो सुनना, कैश सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट डिवाइड बाय 4, आप यही करने वाले हो फॉर श्योर। अब यहाँ पर कैश सेल्स की मैं एंट्री दिखा देता हूं आपको, 10 लाख है, 10 लाख को आप 4 से डिवाइड करोगे, भैया आपकी कैश सेल्स निकल के आ गई है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। अब सिंपल आपको कोई ज्यादा हाई तौबा नहीं मचानी, भैया 10 लाख प्लस 2.5 लाख, क्योंकि टोटल सेल्स में कैश प्लस क्रेडिट होता है, तो टोटल सेल्स में यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ 12,50,000 कैश प्लस क्रेडिट, यानी कि 12,50,000। तो भैया मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। भैया पर यहाँ पर ना रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड को इससे एडजस्ट करना है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड नहीं है। यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखा हुआ, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। भैया ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, 12,50,000, ठीक है। भैया सीओजीएस निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, सीओजीएस निकालने के लिए परचेज हो गई आपकी 6 लाख, कैरेज इनवर्ड इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 लाख ऐड कर दिया मैंने। भैया डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा होता है, एक मिनट मुझे याद करने दो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा होता है। डिक्रीज का मतलब है कि क्लोजिंग कब है, तभी तो भैया डिक्रीज हो रही होगी आपकी इन्वेंट्री। तो 20,000 रुपए मैं कहूं कि मुझे ऐड करना है, 20,000 रुपए मैं कहूँ कि मुझे ऐड करना है, क्योंकि देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में ही तो डिक्रीज दिखेगा। ओपनिंग मान लो 1 लाख था, क्लोजिंग आपका 80 था, तो क्या कहूंगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 20,000। तो 20,000 मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ओपनिंग ज्यादा थी, मेरी ओपनिंग ज्यादा थी, यहाँ पर ओपनिंग ज्यादा है होती है तो प्लस करना होता है, राइट। रिटर्न आउटवर्ड कितना है भैया, 20,000 रुपए। परचेज में से परचेज को एडजस्ट करना होता है, परचेज को आपको एडजस्ट करना होता है, माइंड माई वर्ड्स, ठीक है।
भैया 1 लाख रुपए आपको वेजेस ऐड करना पड़ेगा, वेजेस इज आल्सो अवर डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं कहूँ कि ये आपका ये तो कैंसल होने वाला है, मतलब आप कैंसल मत करना, आप ऐड कर लेना। 6-20 और 7-20 आ रहा है आपका ये आया आपका 7-20। भैया अब अभी कहानी नहीं बनी है। अब अपने को करना क्या है मालिक, सुनना। भैया 1250 तो नीचे आने वाला है, 1250 नीचे आने वाला है, ऊपर आने वाला है 7 लाख, सॉरी, ऊपर आने वाला है 1250 माइनस 7,20,000 में यार, थोड़ा है क्या हमने? एक बार देख लेते हैं। नहीं सही है वैसे तो मेरे ख्याल से, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 1250 माइनस 7,20,000, आपका जीपी इसमें आ रहा है 5,30,000 डिवाइड बाय 12,50,000 और डिवाइड इंटू बाय 100 करोगे परसेंटेज के लिए 42.4, दैट इज अवर आंसर। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो 42.4, मतलब यहाँ तो इंटू 100 कर लेना, तब आपका 42.4% में आपका आंसर आ जाएगा। कम इसको जल्दी से नोट करके रख लीजिए, कहीं भी करना है तो आपको मीन्स पॉज कर लिया करो। मैंने जब अभी क्या है, अभी कोई नहीं है, फेस टू फेस में भी यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता ज्यादा, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप पॉज करके नोट करना हो तो कर लिया करिए। ठीक है, ठीक है भैया, हम कर लेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 114 मैं सोच रहा हूँ आपको होमवर्क डाल दूं। भैया क्यों होमवर्क डाल दूं, प्लीज करा दीजिए। नहीं सुनो तो सही, मैं पढ़ लेता हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैश प्लस क्रेडिट ठीक है, परचेजेस में कैश प्लस क्रेडिट ठीक है, कैरेज इनवर्ट ठीक है, ये ऐड होगा भैया। सैलरीज ऐड होगी, नहीं सैलरीज, यही तो गलती करोगे, सैलरीज नहीं लेना इसमें, सैलरीज मत लेना इसमें। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1,22,000 रुपए ठीक है, ऐड होगा 1,22,000। रिटर्न आउटवर्ड ये आपको माइनस करना है, वेजेस आपको ऐड करना है। भैया मैं आपसे कहूंगा सीधा, आप सैलरीज को मत लेना सीओजीएस के लिए, सैलरीज को मत लेना, 42,000 रुपए आप कंसिडर नहीं करोगे, तो सैलरीज इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। मैं एक बार चाहता हूँ, पता क्या हूँ, जल्दी से करके देख लें, देख ही लेते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को ना जल्दी से देख लेते हैं, कहीं सैलरी जैसे उन्होंने अटका नहीं रखी हो। तो भैया ये 4 लाख हो गया, मैं ऐड कर रहा हूँ सीधा 4 लाख। भैया कैरेज इनवर्ट 4,08,000, 4,08,000। सैलरीज को मैं हटा रहा हूँ। डिक्रीज इन इन्वेंटरी सेम है कि भैया ओपनिंग ज्यादा रहा होगा तो 1/22 को मैं ऐड कर देता हूँ, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। रिटर्न आउटवर्ड के लिए 20,000 माइनस कर लीजिए और प्लस कर दीजिए 20,000, तो ठीक है ये तो हट रहा है यहाँ से। 4,08,000, 4,08,000 और 1 लाख कितना है बच्चों, 22,000, तो ये आ रहा है 5,30,000, 5,30,000 और डिवाइड बाई 10 लाख, 53 इंटू 100, 53% आ रहा है यार ये तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती करी है क्या? 30,000 आपको रिटर्न आउटवर्ड में माइनस करना है, ये प्लस करना है। 4 लाख, 4,08,000, 5,30,000, 42,000। कुछ तो अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, गलती गलत, मैं गलत कर रहा था। मैंने क्या करा सीधा, सीओजीएस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर रहा था, ऐसा नहीं करना होता अपने को। अपने को तो निकालना पड़ेगा ना। तो 4,08,000 प्लस 1,22,000 अगर आप देखोगे तो ये आपका निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है 5,30, दैट इज अवर सीओजीएस। भैया ये सीओजीएस है क्या भैया, ये तो हमने पकड़ लिया था कि आप गलती कर रहे हो, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? तो 10 लाख माइनस 5,30,000 डिवाइड बाय 10 लाख। भैया ऊपर फोर श्योर मुझे दिख रहा है कि 470 आने वाला है, और 470 को मैं 10 लाख से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली 47% आएगा। सैलरीज बिल्कुल कंसीडर नहीं करनी, दैट इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। भैया एक और क्वेश्चन करते हैं, इन दो में से कोई एक, मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, नीचे वाला आपका होमवर्क जाएगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि पिछले रेशियो की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं यहीं के लिए बात कर रहा था। देखो क्या बोला हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम। भैया पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% ऑफ कॉस्ट, पता नहीं, कैलकुलेट जीपी रेशियो। भैया ध्यान से देखेंगे आप इसमें, तो क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट, ऐसा ही बोलता है वो क्वेश्चन। 8, अगर आप सीओजीएस की वैल्यू देखना चाहते हो तो 8 इंटू एवरेज इन्वेंट्री कर लो। अब भैया सीओजीएस तो 1 मिनट में निकलेगा, क्यों? क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकलने वाली है, 2 लाख प्लस 1,20, यानी कि 3,20, और 3,20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1,60। तो मैं कहूं कि 1,60,000 को जैसे ही मैं 8 से करूंगा, 1,60,000 को जैसे 8 से करूंगा, यानी कि 1280 मेरा सीओजीएस आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा सीओजीएस? 1280। अभी रुक जाओ रुक जाओ, जीपी क्या दे रखा है आपको? भैया 25% अबव कॉस्ट। मैं कहूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 मिनट में निकलेगा यहीं से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहीं से निकल जाएगा। 1280 सीओजीएस में जैसे ही आप प्रॉफिट ऐड करोगे आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो 1280 में भैया एक काम करते हैं, 25% ऐड कर देते हैं, 16 लाख आने वाला है, सीधा ऐड कर देना। 1280 में आप 25% डायरेक्ट ऐड कर देना, क्योंकि कॉस्ट पे ही दे रखा है, अब कॉस्ट। भैया कुछ नहीं कहा होता तो मैं सेल्स पे मानता, कुछ नहीं कहा होता तो मैं सेल्स पे मानता, बट ये कह रहा है अब कॉस्ट, तो 1280 में मैंने 25% ऐड करा, दैट इज अराउंड 16 लाख। तो 16 लाख तो नीचे आने वाला है। अब आपको अच्छे से पता है 16 में से 1280 माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है, 16 12 80 4 3 20 डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100 20% इज अवर आंसर। ये 20% अपना आंसर आ गया। तो भैया इसीलिए यहाँ क्रॉस रेफरेंस चलता है। वो नीचे वाले में भी कुछ ऐसा दे रखा होगा। अब वो आपका कैलकुलेशन का पार्ट बनने वाला है, मैं उसमें हाथ नहीं डाल रहा। 115 116 117 ये अब आपको कर रहे हैं। भैया पक्का हमसे हो जाएंगे। मैंने पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, आपसे इजिली हो जाएंगे। नहीं होते तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। ओके भैया, एक और क्वेश्चन मैं इसमें कराने के मूड में तो हूँ, बट मैं देख लूँ क्या 118 वाला क्वेश्चन। 119वां तो मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। भैया मैं नहीं करा रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन अब इसमें, अनफॉर्चुनेटली। भैया क्यों, सुनो ना, ये तीनों क्वेश्चन इजी हैं यार। एवरेज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये सब आपने करवाया। तो अब यहाँ पर मिक्स करके दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अलग क्वेश्चन हो गया है। ऊपर वाला देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे दे रखा है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऐड करोगे, रिटर्न को इसमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा भैया। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 8 लाख दे रखा है, कैलकुलेट जीपी रेशियो। तो भैया सिंपल है ना, इसमें तो देखो 4 20 6 लाख, तो भैया 6 10 लाख 20 हजार हो रहा है। 10 लाख 20 हजार में से 20 हजार हटाओगे तो भैया नीचे तो आने वाला है आपका फोर श्योर 10 लाख। 10 लाख आने वाला है। अब ऊपर देखो 10 माइनस 8 करोगे तो 2 लाख आने वाला है। ये तो सिंपल दिख रहा है मुझे, 20% इसका आंसर है और 20% यहाँ पर आंसर भी दे रखा है। भैया यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको दे दिया दैट मीन्स वो नेट सेल्स है। बट अगर आप निकाल रहे हो तो वो नेट सेल्स नहीं है ना। कैश सेल्स को ऐड कर रहे हो, क्रेडिट सेल्स को ऐड कर रहे हो, तो नेट सेल्स अभी नहीं बनी है अपनी, तो वो बनानी पड़ती है, राइट। ठीक है भैया, कोशिश करेंगे हम लोग। जी, आप लोग कोशिश करिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला तो देख लो पहले। जी भैया मैं बता देता हूँ। देखो ऑपरेटिंग रेशियो के 2 फॉर्मूले लिखाए मैंने आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, एंड द सेकंड फॉर्मूला वाज ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हो गया। अब आपको क्या करना है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। भैया प्लीज बी इन हिंदी। ओके भैया, पहला फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला क्या था, सीओजीएस में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते थे, वो से भी हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कहते हैं। भैया पर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या। भैया सीओजीएस तक तो भैया आपका क्या होता है आपको पता है। भैया उसमें जितने भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, ये सब जब आप ऐड कर देते हो दैट इज अवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जैसे ही आप अपने ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना शुरू कर देते हो, भैया आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाती है। बस इतनी सी कहानी है, सीओजीएस तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए। भैया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो सैलरी है, भैया आपके क्या डेप्रिसिएशन, ये सब आप जैसे ही उसमें ऐड करोगे, एमोर्टाइजेशन को आप ऐड करोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब आप सीओजीएस से ऐड कर दोगे तो वो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट से निकलता है। मैं आपको एक बात बोलूं, इतना लड़ने की जरूरत ही नहीं है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलना कैसे, आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन है। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन चेक कराने वाला हूँ। आओ ये 126 हम यहीं चेक कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 120, तो भैया 420 तो आपका दे दिया यहाँ पर। भैया सीओजीएस में जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेट करोगे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये हुआ आपका 420। या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बोला हुआ है 520, रिटर्न बोला हुआ है कितना आपका 20,000। भैया इसमें रिटर्न मत मारना आप लोग। नहीं भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स और यहाँ रिटर्न, यहाँ तो रिटर्न मानना पड़ेगा ना। भैया देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको कैश सेल्स दे रखी है 520 और ये रिटर्न दे रखी है, तो इसमें तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जब आपको इंडिविजुअली देगा तो मैं कितना बोल दूं यहाँ पर सीधा 5 लाख इंटू 100, 4,20,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज अवर 84%। ये 84% आ रहा है। भैया कहाँ करना है एडजस्ट, कहाँ नहीं करना। देखो जहां सिर्फ ये बोल दे ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपको फिगर दे दे, वहां पर आपको एडजस्ट नहीं करना है। बट यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद कैश सेल्स बोल दिया, तो इसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जहां सिर्फ ये बोल दे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, वहां एडजस्ट मत करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 121, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 6 लाख रुपए दे रखी है। अब बाबू इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ले लो। भैया सिंपल फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है तो दैट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग से दे रखे हैं तो इग्नोर करने हैं, और सीओजीएस भी अलग से दे रखा है तो इग्नोर करना है, क्योंकि ये टोटल दे तो रखा है आपको। तो 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख करोगे, आपका 50% आंसर आएगा और 50% यहाँ पर आंसर दे रखा है। एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 122, भैया ऑपरेटिंग रेशियो आपका 92% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 94,000 है, भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 6 लाख है। भैया सेल्स रिटर्न इग्नोर करनी है इसमें। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्मूला होता है। भैया टोटल करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी ना। बट यहाँ पर क्या हो रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है कितना 92%, रेवेन्यू कितना दे रखा है भैया आपको 6 लाख। तो एक काम करते हैं 6 लाख का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीओजीएस को मैं एक्स मान लेता हूँ अपने शॉर्ट अपनी सहूलियत के लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है 94,000। भैया व्हाट यू नीड टू डू, पहले 6 लाख को 92% से करिए। तो 6 लाख का जैसे ही 92% करोगे कितना हो जाएगा आपका 5,52,000।
5,52,000 में से आप 94,000 माइनस करिए, दैट इज योर सीओजीएस, दैट इज योर सीओजीएस। तो भैया आपकी 4,58,000 आपकी सीओजीएस निकलेगी। देखा आपने कि क्वेश्चन ने कैसे घुमा दिया आपको, 4,58,000 आपकी सीओजीएस निकलने वाली है, राइट भैया, राइट। ओके भैया, मैं देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको कराने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 आपके लेवल का है। क्यों है भैया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2 20 दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 20 दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, नीचे तो मैं 3 20 लिख देता हूँ बिना डरे, बट ऊपर क्या लिखने वाला हूँ, 2 20 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों रेशियो क्वालिफाई कर रहे हैं एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तीनों के तीनों यहाँ पर एक्सपेंसेस क्वालिफाई कर रहे हैं एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो भैया मैं बोलूँ 2 20 12,000 8,000 यानी कि ये 20,000, और 20,000 में 6,000 ऐड कर दो तो 26,000, और इस 2,20,000 को मैं ऐड करूँ तो 2,46,000, यही आ रहा है शायद मेरे हिसाब से। 2,46,000 इंटू 100। तो जैसे ही मैं 2,46,000 डिवाइड बाय 3 20 करूंगा, और इसको परसेंट, एक मिनट, 2,46,000 डिवाइड बाय 3,20,000, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 76.875, और यही हमारा आंसर आ रहा है। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसमें कुछ मदद नहीं करने वाला आपकी। मुझे अब ना 1 मिनट दो मुझे जरा सा। भैया क्यों? 1 मिनट क्यों? क्योंकि ना मुझे चेक करने दो एक बार कौन से क्वेश्चन आपके लेवल के हैं जो आप कर सकते हो। चलो ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये देखो, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस सेल्स आपको 88 बोल के दे रहा है, तो भैया नेट तो करना पड़ेगा ना। 88 में से करोगे तो यह हो गया आपका 80,000 हो गया आपका नेट सेल्स। भैया 52,000 प्लस 18,000, ठीक है यार, ये मैं करा क्यों रहा हूँ, 70,000 इंटू 100, तो 7/8 कर लेना सीधा। 7/8, 8.75 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 87.5% आपका फॉर श्योर आंसर आ जाएगा। यह आप कर रहे हो बच्चों इसमें, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। भैया ये वाला करा देता हूँ। भैया देखो, इस वाले का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, कराने का कोई फायदा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% दे रखा है आपको। क्या दे रखा है यहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 रुपए दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 86 दे रखा है। मांगा क्या है इसमें फिर? ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो आपको बताना है, ओके। भैया तो ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है ना अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% बोल दिया तो इसका मतलब ये किस पे बोला हुआ है? सेल पे। और सेल आपको दे नहीं रखी है। भैया एक बात बताओ, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दिख रही है? हाँ भैया दिख रही है मेरे को। कितनी दिख रही है मेरे को? 6,80,000। अब यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। भैया कैसे कर देंगे? तो सुनो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना इसमें। आप एक बात बताओ, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है। मैंने आपसे बोला था ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो भी सीओजीएस आ जाता है। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो भैया 680 में से जैसे आप 80 घटाओगे तो 6 लाख मेरा क्या आने वाला है? सीओजीएस। 6 लाख मेरा क्या आने वाला है? सीओजीएस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना भैया, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है? 25% दे रखा है। किस पे दे रखा होगा? सेल्स पे। किस पे दे रखा होगा? सेल्स पे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना भैया, एक काम करो, इसको आप सेल्स पे दे रखा है तो कॉस्ट पे आप 1 मिनट पे निकाल सकते हो। अब आप कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अभी ना यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको। अगर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो मैं लेंथी तरीका चुनता, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1/4 और 1/3 जा सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1/4 ऑफ सेल्स दे रखा है और मुझे कॉस्ट पे जाना है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट जाना पड़ेगा। यानी कि मैं कहूँ कि 33% का हो जाएगा। मतलब 1/3 कर लो, 1/3 को करोगे तो 33% होगा। 1/4 ऑफ अगर मैं अब बोल रहा हूँ आपसे कि अगर 1/4 ऑफ सेल है यहाँ पर, 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा। कॉस्ट से, सेल से अगर कॉस्ट पे जाना होता तो माइनस करना होता डिनोमिनेटर में। तो 1/3 करोगे आप, तो यहाँ पर जीपी देखो, आप 6 लाख का जैसे ही 1/3 करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? 1 मिनट रुकना बस। चलिए 6 लाख का जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 2 लाख निकल के आ जाएगा। 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट। 6 लाख का कितना निकल के आ जाएगा आपका भैया? ये आपका 1/4 आपका 2 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से समझो भैया, सीओजीएस में आप जैसे जीपी ऐड करोगे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत रही नहीं गई ना आपकी, पूरा निकल के आ जाएगा। भाई नालायक को क्वेश्चन क्या पूछा था? ऑपरेटिंग रेशियो ही पूछा था ना। हाँ, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। अब ऊपर क्या आएगा ये बताओ, ऊपर क्या आने वाला है आपका? भैया सीओजीएस ही चाहिए था, आपने निकाला क्यों नहीं नीचे? तो 86 मैंने, 1 मिनट मैंने गलती करी है इसमें फिर। मैंने रेवेन्यू कहाँ से लिख दिया 86? दैट इज माय मिस्टेक। मैंने जल्दबाजी में लिख लिया होगा। ठीक है, रेवेन्यू आ गया ना अब आपका। देखो अब रेवेन्यू कैसे निकल के आया? सीओजीएस आपका 6 लाख रुपए था। भैया कॉस्ट आपकी, प्रॉफिट कितना निकल के आया? 2 लाख। तो सीओजीएस प्लस जीपी करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दैट इज 8 लाख। 6 लाख में 2 लाख ऐड करोगे तो आपका 8 लाख रुपए आ गया। और ऊपर आपको रखना है 680। भैया 680 तो दे ही रखा है ना, सीओजीएस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 680 डिवाइड बाय 8 लाख करोगे
और परसेंटेज में करोगे तो दैट इज 85%, दैट इज अवर आंसर। मैं 2 रेशियो करा दिए मैंने। 2 मिनट का ब्रेक आप भी लो, 2 मिनट का ब्रेक मैं भी लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं, राइट? जी, आइए, वेलकम बैक। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा था। 87.5 अपना आंसर आ चुका है इसमें, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? भैया इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? गिव मी सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 125 मैं फॉर श्योर नहीं करवा रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस निकालना है भैया। ये ज्यादा कुछ नहीं, हर चीज तो दे रखी है। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 75 रख लोगे। सिंपल कहूँ 12 लाख को 75% से कर लेना, माइनस 1 लाख कर लोगे, सीओजीएस आएगा। 12 लाख का 75% कर लेना, माइनस 1 लाख करोगे, सीधा आपका आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूँ। 12 लाख का 75% करोगे, दैट विल बी 9 लाख। 9 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे, आपका 8 लाख के आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 126 ये आप लोग करोगे खुद, ये मैंने इसकी पूरी की पूरी करवा ही चुका था मैं। 85, ठीक है? मैंने 125 शायद स्किप करा था, वो मैंने करवा दिया अब दोबारा से। भैया आइए, कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए? भैया आप आइए अब अगले क्वेश्चन पे। भैया एक बात बताओ, अगर मैं इसका ऑपरेटिंग रेशियो आपको बता दूं, क्या आप मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता सकते हो? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली भैया एक चीज याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100 होता है। भैया क्यों? भैया सिंपल है। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड करोगे तो जैसे सेल्स आता है, तो उसी तरीके से भैया आप यहां पर समझो, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करो तो सेल ही आना चाहिए, तो इसीलिए आप उसको 100% मानोगे। 100% मानोगे, क्योंकि देखो सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि सीओजीएस का कोई रेशियो है, मान लो सीओजीएस आपका 75% है और 25% आपका प्रॉफिट है, तो दैट मीन्स आपकी 100% सेल चलती है। सेम उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका 85% आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है और 25% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, तो भैया आपका 100% ही आएगा। सिंपल है। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को ऐड करोगे तो वो 100% आएगा। ये आपके लिए एक नई चीज है, ये एमसीक्यू में चाहे तो एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पूछ सकता है। भैया कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं और कोई इतनी हाई तौबा वाला भी नहीं है, तो इसीलिए आइए इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस, और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो में तो कुछ भी नहीं है भाई, सब इजी है उसमें। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं भैया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज फोकस कर लेना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स आपकी 5 लाख रुपए दे रखी है, ओके भैया। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2 लाख दे रखा है। मैं क्या आपसे इतनी अनुमति मांग सकता हूँ कि भैया यहाँ 5 लाख ही आना है, यहाँ तो 5 लाख ही आना है, बिकॉज भैया ऑपरेटिंग रेशियो में भी नीचे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। भैया फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऊपर आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? क्या आता है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नीचे क्या आता है आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने 3 चीजें बता दूं आपको, 3 चीजें। भैया सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जीपी की तरफ भी, जीपी की तरफ से भी जाया जा सकता है और एनपी की तरफ से भी जाया जा सकता है। जीपी की तरफ से जाना है तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको, मैं कहूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको माइनस करना पड़ेगा, प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। और एनपी की तरफ एनपी की तरफ से जाएं तो भैया आपको माइनस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, और एक मिनट, प्लस करना पड़ेगा आपको नॉन ऑपरेटिंग, मैं उल्टा बोल रहा हूँ यार इसमें, आपको प्लस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और माइनस करना पड़ेगा आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। भैया ऐसी कोई इनकम जो आप ऑपरेट करो या नॉन ऑपरेट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी डिविड आपने कुछ क्या कर रखे थे, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो आपको ऑपरेट करने से मैटर कैसे करता है? भैया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने उस इशू उसने आपने ना उस इंटरेस्ट को खरीदने के लिए, आपने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, ऐसा कमीशन, कमीशन पे कर दिया आपने। आपने कोई लैंड खरीदी थी जिस पे आपने 2 लाख रुपए कमीशन पे कर दी। भैया वो तो अमाउंट, वो तो वो होती है ना, क्या कहते हैं, ऐड ऑन होती है, वो तो बुक वैल्यू में चली जाती है लैंड की। मान लीजिए यार मैं क्या बोलूँ, स्टैम्प ड्यूटी थी 1000 रुपए की, तो उसको क्या करोगे? तो वो यहाँ पर आएगी। मीन्स कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो नेट प्रॉफिट में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड बैक करना है और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, राइट? बस आपको इतना देखना है। क्वेश्चंस में आपको ज्यादा नहीं घुमाएगा यार। आ जाओ जरा इसमें। भैया 2 लाख रुपए आपका क्या आ रहा है? सीओजीएस प्लस वेजेस है आपका 1 लाख, आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है 50,000। भैया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कोई चीज नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको मैं कंसीडर नहीं करने वाला यहाँ। तो 2 लाख, 3 लाख और 3 50,000, मैं कहूँ कि अगर ये 2 चीजें ऐड कर रहे हैं तो ये सीओजीएस ही है। ये आपका सीओजीएस आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भैया डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं तो सीओजीएस आता है। पर 2 लाख और 3 लाख, और मैं आपसे एक और बात बोलूँ, ये 50,000 भी तो समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या करना है आपको। अब समझो,
भैया आप बोल रहे हो 2 लाख और 3 लाख, ये 3 लाख हो गया आपका और भैया आपने 50,000 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ये 350 हो जाएगा आपका, ये 350 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, सीओजीएस, ठीक है? सीओजीएस निकालना है हमें। तो सीओजीएस निकालने के लिए तो क्या फ़ॉर्मूला चला होगा भैया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ेज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये नॉर्मल चलता है। अब आपने क्या करा भैया, इसमें ये 3 लाख ऐड कर दिया और ये 50,000 ऐड कर दिया। कितना आ जाएगा ये? 350 आ जाएगा। अब सोचो, ये आ रहा है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका, मेरी मेरी बात सुनना, अभी सुन लो ध्यान से इसमें, क्योंकि इसमें ना मैं एक चेंज कर दूँगा चीज़। एक चीज़ चेंज करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। भैया ये क्या आ जाएगा आपका 350, सुना, ये कितना आ गया आपका 350, क्या आ गया भैया 350? 350 आ गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्यों? क्योंकि सीओजीएस प्लस हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐड कर दिया 350। अब समझो कि इस 350 में से अगर मैं 5 लाख माइनस करूँ तो आंसर आएगा 1.5 लाख। भैया 5 लाख में से अगर मैं 350 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करूँ तो कभी भी 50% आंसर नहीं आने वाला। तो गलती हो कहाँ रही है मैं आपको बताता हूँ। भैया ये 1 लाख रुपए को ना आपको कंसिडर नहीं करना है। क्यों भैया भैया क्यों नहीं करना? आप कैसी बातें कर रहे हो? सुनो। जब क्वेश्चन आपको सीओजीएस बता रहा है, तो दैट मीन्स आप उसमें ये असम्पशन नहीं ले सकते कि वहाँ सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज़ माइनस क्लोजिंग होगा। वहाँ पर आप ये असम्पशन ले ही नहीं सकते। वहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो 1 लाख रुपए है ये इंक्लूडेड है सीओजीएस में। मैं दोबारा से बताता हूँ। अगर क्वेश्चन मुझे सीओजीएस दे रहा है, क्वेश्चन मुझे सीओजीएस सामने से बता रहा है और क्वेश्चन अलग से मुझे वेजेस दे रहा है, कोई कैरेज इनवर्ट दे रहा है, आई विल इग्नोर दैट पॉइंट्स। आई विल इग्नोर दैट पॉइंट्स, व्हाट आई विल इग्नोर? आई विल इग्नोर वेजेस, आई विल इग्नोर कैरेज इनवर्ट, ये मैं इग्नोर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है। अब समझो, सीओजीएस दे रखा है और मेरे को परचेजेस बता रखा है अलग से 1 लाख के। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? सीओजीएस में तो परचेजेस ऐड होंगे ना। अब मान लो सीओजीएस बता रखा है, मेरे को परचेजेस नहीं बताया, मेरे को ओपनिंग स्टॉक बता दिया। तो क्या मैं ओपनिंग स्टॉक यूज़ करने वाला हूँ? नहीं ना। तो भैया मैं यहाँ पर वेजेस को यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल क्या रहेगा, फॉर्मूला चलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि मैं कहूँ 2 लाख प्लस 50,000, तो ये आपका 2.5 लाख आने वाला है। 2.5 लाख यहाँ लिखा मैंने आपका। ये 2.5 लाख कैसे लिख दिया आपने? पूरा यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी आता है। अरे समझो तो सही। देखो 2.5 लाख क्या आया आपका, क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आपने क्या करा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करा, तो भैया क्या निकल के आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.5 लाख इंटू 100, ये फॉर श्योर आपका 50% यहाँ पर आंसर आ गया। सिर्फ एक सीख लेके चलो कि सीओजीएस अगर क्वेश्चन ने दे दिया है तो उसमें वेजेस, ओपनिंग स्टॉक ये सब एडजस्ट नहीं करने हैं, राइट? भैया राइट। यही तो होता है कॉम्प्लेक्स, अगर आप नहीं दिए थे ध्यान तो ठीक है। भैया अब इस वाले क्वेश्चन में समझो, भैया इस वाले क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा ना कि भैया यहाँ पर तो कोई चीज़ ऐसे दे ही नहीं रखी, तो आपको पूरा-पूरा निकालना है। मैं बोलूँ डिवाइड में तो 1470 आने वाला है। 14,70,000 रुपए फॉर श्योर आपका डिवाइड में तो आने वाला है। अब देखते हैं ऊपर क्या आने वाला है। मैं बोलूँ 10 प्लस 1 11 लाख, 10 प्लस 1 11 लाख, भैया माइनस करूँगा 150, मैं दोबारा से बता देता हूँ। 10 लाख क्या बचे से आप नोट कर लो ना, फिगर तो सारी अलग रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस 1 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, माइनस कर रहा हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा आ रहा है सीओजीएस। ये लॉस बाय फायर डिविडेंड रिसीट बाद में देखूंगा। अब ये समझो, ये मैं कहना चाहता हूँ ये सीओजीएस आ गया, मार्क माय वर्ड्स, ये सीओजीएस आ गया। भैया बट वेजेस कहाँ है? अरे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखे खजूर, तो मैं लूँ क्यों इसमें? जब क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा तो मेरे को कुछ नहीं करना ना इसमें, मैं वेजेस को कुछ नहीं मान सकता इसमें। मान लो इसमें वेजेस नहीं लगता, एक मशीन चालू करता हूँ बन जाती है चीजें। भैया ऐसा तो होता नहीं है, बट ठीक है, मैं अजम्पशन क्वेश्चन से बियॉन्ड नहीं जा सकता ना मैं। ठीक है, क्वेश्चन भगवान होता है मालिक। तो 10 लाख 1 लाख माइनस 150 करोगे तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है आपका 950, 950 देख लेंगे। भैया लॉस बाय फायर कुछ लेना देना नहीं है, डिविडेंड रिसीप्ट कोई लेना देना नहीं है। ये एक बात बोलूँ, लॉस बाय फायर मेरे दिल से आवाज़ आ गई अब कि भैया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका। ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप लैंड वाला एग्ज़ाम्पल नहीं मान रहे थे, आप कोई और स्टैम्प का नहीं मान रहे थे। आप समझ लो कि अब ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं हो गया लॉस बाय फायर। आप ऑपरेट क्यों करते हो? आग लगाने के लिए और आग का खर्चा करने के लिए, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डन। भैया ये क्या है, डिविडेंड रिसीप्ट, या है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेट करने से नहीं आई है, ये आपने जनरेट करी है, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जब सीएफएस पढ़ोगे ना तो समझोगे। भैया तो कितना हो गया, ये सीओजीएस आ गया। अब इसमें करना क्या है, एडजस्ट है बस ये 170, ये 170 ये आएगा इसमें फॉर श्योर, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह चलेगा। 170 जल्दी से देख लेते हैं। 10 लाख प्लस 1 लाख माइनस 150, 950 ही आ रहा था भाई। 1,70,000, 11-20 आ गया। 11-20 को 1470 से डिवाइड करोगे तो भैया ये 76.1 आ रहा है, मतलब 0.761 आ रहा है, इंटू 100 करोगे तो दैट विल ब्रिंग 76.19 एंड दैट इज अवर आंसर। भैया आंसर ये क्या आ रहा है? ये आंसर क्या आ रहा है? बताओ बताओ। ये क्या मतलब गलत तो आ रहा है ना भैया? कैसे आ रहा है गलत, आप बताओ ना। ऑब्वियसली देखो गलत तो आ ही रहा है, तो कैसे गलत आ रहा है बोलो? सोचो, 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 1 मिनट सोचो, जल्दी सोचो ना।
मतलब कोई है ही नहीं। अरे नालायकों! आप इसमें इसको एक काम करो देखो, ये जो आपने निकाला ना गलती से, ये आपने निकाल दिया ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपने ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दिया। मैंने बोला था कि भैया ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज़ इक्वल्स टू 100 होता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में से आप 100 में से अगर 76.19 माइनस करोगे ना, तो 23.81 ही आएगा। मैं आपको करके दिखा दूँ क्या प्लस करने को बोल रहा हूँ मैं? मैं बोल रहा हूँ 23.81 ऐड करोगे फॉर श्योर ये 100 पॉइंट आ रहा है, बट आपको ऐसे नहीं निकालना। अरे नालायकों तुमने ऊपर माइनस ही नहीं करा ना, ये सब जो चीज़ निकाली आपने, मार्क माय वर्ड्स ये जितनी भी चीज़ें निकाली, ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो भैया 1470 में से जब आप ये माइनस करोगे तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा, तब आपका आंसर आएगा। भैया कौन-सी अप्रोच करनी है? दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आप ये अप्रोच सिर्फ यहीं लगा सकते हो, मान लो कि दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया, तो फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लीजिए आपको दूसरे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया, तो भैया आप ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकालने की कोशिश करोगे इसमें, आप डायरेक्टली कर दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 दैट इज़ अवर आंसर। भैया हटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को प्लीज़ नोट कर लीजिए अगर करना है आप लोगों को तो। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे करेंगे? भैया फॉर श्योर नीचे आने वाला है 9 लाख, नीचे आने वाला है 9 लाख। जीपी में अगर मैं जीपी में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं, जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है। भैया जीपी में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दूं, तो भैया मेरा आंसर आ सकता है। मेरा आंसर बन सकता है यहाँ पर आप ध्यान से देखो। भैया जीपी यहाँ पर 25% ऑफ कॉस्ट दे रखा है, सिंपल यानी कि मैं बोलूँ 1/4 ऑफ कॉस्ट दे रखा है और अगर मुझे सेल पे जाना है तो मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा तो 1/5 ऑफ से क्या हो जाएगा? सेल। मैं कहूँ कि अगर ये 25% है तो ये 20% ऑफ सेल्स हो जाएगा, राइट? तो भैया एक 9 लाख का 20% निकालो तो कितना होता है? 180, 180। तो मैं बोलूँ 1,80,000 में से अगर मैं 45,000 माइनस कर पाऊँ और डिवाइड बाय 9 लाख करूँ, तो ये आपका मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। 180 माइनस 45,000 यानी कि 135 डिवाइड बाय 9 लाख ये 0.15 आ रहा है 15%, ये आपका आ गया 15%। भैया और कोई तरीका है? देखो, और तरीका आपको कन्फ्यूज़ करने वाला है। पहले आप सीओजीएस निकालो, फिर उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करो, तब आपका काम बनेगा। तो भैया आप क्यों करना चाहते हो? आप इतना लंबा क्यों जाना चाहते हो? भैया दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप पहले सीओजीएस निकालो। सीओजीएस कैसे निकलेगा भैया? देखो, अब जैसे जीपी निकाल लोगे, जीपी से आप क्या करना है 9 लाख में से आप जीपी माइनस करोगे सीओजीएस आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि सीओजीएस पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करो, तब आपका आंसर आएगा। बट दूसरा तरीका भी तो सही है, जीपी से सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जीपी में से जैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आता है बेटा। और उसमें बहुत लंबा तरीका जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें सीओजीएस में प्लस आप और पहले सीओजीएस में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करोगे। दोनों को ऐड करके जो भी आएगा ठीक है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। सिंपल तरीका तो है। 3 फार्मूला लिखवाए थे ना, दूसरा फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई हाय तौबा होनी चाहिए। आओ, क्वेश्चन नंबर 130 प्लीज़ ट्राई कर लेना आप लोग क्योंकि आप लोगों का ना उसमें दिमाग ठीक हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं क्या? नहीं, थोड़ा अलग-अलग दे रखा है। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी चेंज करा हुआ है। तो आप एक बार 130 चेक कर लोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बता दिया 340 और यहाँ पर 20,000 कुछ ऐसा बता रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मुझे पता है क्या होता है? रेशियो के सारे क्वेश्चन एक्साइट कर रहे होते हैं कि भैया मेरा दिमाग भी नहीं चल क्योंकि देखो, ये याद रखने लायक क्वेश्चन नहीं है कि इसको हम याद करके आपको बता दें। इसमें ना दिमाग चलाना ही पड़ता है। देखो कभी-कभी आप नोटिस भी करते होगे कि मैं भी अटक जाता हूँ। इसमें दिमाग लगाना ही पड़ता है। भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 340 आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज़ 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 20,000 है। भैया ये क्या कहानी है? अब सोचो यहाँ पर, कहानी क्या कुछ नहीं है, निकल गया। सोचो, भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओह सॉरी, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 340 है, ये आपकी 20 है। मैं कहूँ कि 320 तो मेरा क्या निकल के आ गया? सीओजीएस निकल के आ गया। अब इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं घबराने वाला कि ये 320 आ गया। अब ये अगर कुछ नहीं बोला हो तो दैट मीन्स ये किसके अगेंस्ट दे रखा है? सेल के अगेंस्ट दे रखा है। अब जीपी मैं आपसे कहूँ कि 1/5 ऑफ सेल है। फॉर श्योर ये 1/5 ऑफ सेल है। अब कॉस्ट पे जाना है तो ये क्या होगा भैया? 1/4 ऑफ कॉस्ट होगा। माइनस करना पड़ता है ना, सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है। मैं कहूँ कि 25% होगा। तो अगर आप जीपी निकालना ही चाहते हो तो या तो 320 को 1/4 कर लो। ये आ गया आपका 80,000 कितना आ गया आपका 80,000। अब 80,000 को क्या करना है? तो देखो 2 तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप 80,000 में जीपी में आप क्या माइनस कर लो सॉरी, जीपी से आप क्या माइनस कर लो भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लो जो कि आपको यहाँ 20,000 दे रखे हैं। और नीचे क्या कर दो भैया एक बात बताओ सीओजीएस कितना निकाला था आपने 320 में जैसे ही 80 ऐड करोगे तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा दैट मीन्स 4 लाख।
इंटू 100। मैं बोलूं कि ऊपर आ रहा होगा 60,000, नीचे आ रहा होगा 4 लाख इंटू 100, ये आपका 15% आंसर यहाँ से भी निकल आएगा और 15% ही हमारा आंसर है। दूसरा तरीका क्या था भैया? देखो यहाँ तो मैं जीपी से गया ना, आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, या सीओजीएस भी आपने निकाल लिया था, तो सीओजीएस में आप क्या करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करो। पता है क्या आएगा निकल कर? क्या निकल के आएगा पता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। भैया वो तो दे रखी है, तो अगर नहीं दे रखी होती तो उसका तरीका बता रहा हूँ। चलो मान लो 340 आपको दे रखी है, 340 आपको दे रखी है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो अब आपको ऐसा नहीं निकलेगा। यहाँ शायद लोगो आ रहा होगा। मान लीजिए 340 दे रखी है, तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाला आपने? 4 लाख। तो 4 लाख में से आप 3/20 निकालो और नीचे 4 लाख अगेन। 3/20 ही ऑपरेटिंग, अच्छा नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट 340 है ना बच्चों, तो 340 अगेन सेम आ गया, 60 डिवाइड बाय 4 लाख, वही आ रहा है जो सेम आना चाहिए। 60 डिवाइड बाय 4 लाख। आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो, यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। स्मार्ट बच्चे यहाँ से करेंगे, जिन बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट और समझ नहीं पा रहे हैं वो वाला लगा लेंगे। या मैं अब किसी को बेवकूफ नहीं कह सकता, क्योंकि बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में, सब समझदार है, सबको अपना अच्छा बुरा पता है, सबको फॉर्मूलों का अच्छा बुरा पता है, राइट? भैया आ जाइए। क्वेश्चन चेक करने दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 132 तो मैं नहीं करा रहा, मुझे खुद नहीं पता, मैंने बता दिया है। 132 आप खुद कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें डायरेक्टली ना कुछ आपको कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देकर ये बता रखा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 5-10, ये आपको क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें दिमाग लगाना यार, अब आप लोग थोड़ा नीचे तो देखो 6 लाख के लिखने वाले हो, ऊपर क्या लिखोगे भैया, ऊपर क्या लिखोगे बताओ? सीओजीएस प्लस क्या लिखने वाले होते हो, या क्या लिखते हो ऊपर? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दैट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कुछ नहीं ना, ऊपर लिख देना 6 लाख माइनस 5-10, यानी कि 90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। अब इसमें आपको ना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं इन सारे केसेस को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इन केस कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेट प्रॉफिट रेशियो को भी मैं पूरा का पूरा छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं कराने वाला उसको बिल्कुल भी। क्यों? क्यों? अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है भैया, देख लीजिए प्लीज़। आओ। भैया यहाँ पर बोल रहा है कैश सेल्स 2 लाख 20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख। ओके, सेल्स रिटर्न 20,000, मैं कहूँ 5 लाख। सेल्स आपकी 5 लाख दे रखी है। ये 5-20 आ रही है, मैं 5 लाख लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके 30,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 5,000। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ऊपर क्या आना चाहिए आपका? नेट प्रॉफिट। अब समझो, देखो यहां पर निकल के आ जाता है बाय जीपी। पीएनएल बनाओ, आप 11 का पीएनएल बनाओ, और 11 का पीएनएल बोल रहा है कि भैया 1 लाख रुपए मेरा क्या आया है? जीपी। अब जितनी भी आपके एक्सपेंस यहां पर होते हैं वो सारे एक्सपेंस यहां डाल दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये लो, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, इधर डाल लें भैया। क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिट साइड है, इनकम साइड है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना डाला हुआ है भैया? 30,000। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात बाद में करूंगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं भैया? यहाँ देखना। नॉन ऑपरेटिंग, यार एक मिनट, मैंने क्या डाल दिया, कहाँ कहाँ क्या डाल दिया? माय बैड। भैया इधर सारी इनकम डालनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी दे रखी है कितनी? 30,000। यहाँ 30,000 ही डाल रहा हूँ मैं। ठीक है। भैया यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ? आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है आपका? 5,000। कितना है आपका? 5,000। अब पता है कंफ्यूजन यहाँ पर क्या आने वाली है, कि भैया इसको एडजस्ट मारे या नहीं मारे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्ट मारे या नहीं मारे। भैया एक बात बताओ, आपका ये ट्रेडिंग में एडजस्ट हो चुका होगा? ट्रेडिंग में एडजस्ट हो चुका होगा? द आंसर इज वेरी बिग नो। द आंसर इज वेरी बिग नो। भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब समझ रहा, मैंने क्या-क्या बताया था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब भैया ने बताया था डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज़ेशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये सब तो 11th में पीएनएल में डलते हैं। तो ये यहाँ पर कैसे डले होंगे? तो भैया यहाँ पर ही डाल दो। यहाँ पर ही डाल दो। ट्रेडिंग में नहीं डले होंगे, पीएनएल में डलते हैं। तो यहाँ पर आप टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी डालोगे। मीन्स अगर जीपी आपको दे रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग कुछ भी दे रखा हो, आपको क्या दिमाग लगाना है? एक्सपेंस सारी डेबिट हो गई, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा दो यहाँ पर, तो 5,000 और यहाँ 25,000 है शायद। 25,000 है ना ये मैंने बाद में करा दिया, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते ना। अब इससे उनको ये क्लैरिटी भी मिली होगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे रूट कराते हैं। 1 30 और माइनस में 30 कर दूँ, तो ये 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। 1 लाख ही आ रहा है, क्योंकि 1 30, ये 30 माइनस करोगे तो 1 लाख मेरे यहाँ 2 एनपी निकल के आएगा 1 लाख। मैं लिख दूँ 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये 20% ही आएगा फॉर श्योर। 5 लाख का 20% 1 लाख ही होता है। 5 लाख का 20% 1 लाख ही होता है। तुम लोग मेरे को डाउट दिलाते हो, 1 लाख ही होता है। क्वेश्चन नंबर 135, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 12 लाख, नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए, पता नहीं अब दिया। तो ठीक है, 1/20 डिवाइड बाय 12 लाख, 10% इज योर आंसर। मैं देख लूँ क्या ये कर सकते हैं हम लोग? ये तो आप करने वाले हो फॉर श्योर। आप कंफ्यूज हो, मैं नहीं होने वाला इसमें।
क्वेश्चन नंबर 136 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 8 पीस, रिटर्न को एडजस्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 पीस यानी कि जीपी निकल आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ठीक है, आपका एनपी निकल आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप ऐड करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप ऐड करेंगे, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। चलो अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं बता देता हूँ। देखो नीचे तो 8 20 ही आने वाला है, एडजस्ट कुछ नहीं करना है इसमें, बट सीओजीएस आपको दे रखा है 5 20। तो एक बात बोलूं मैं, 8 20 में से पहले 5 20 घटाओ तो भैया आपका जीपी आ जाएगा। 8 20 में से 5 20 घटाओगे तो 3 लाख आता है आपका जीपी। अब समझो जीपी निकल के आ गया। अब जीपी में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, 2,09,000 माइनस कर दो। भैया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको मिला होगा फॉर श्योर, 40,500 आपने ऐड कर दिया। भैया गेन हो रहा है किसी चीज़ पे, फिक्स एसेट्स पे, ऐड करोगे जितना भी गेन आ रहा है आपका 81,000। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। तो अब अपने को क्या करना है, 3 लाख माइनस 2,09,000 91,000 प्लस करूँगा मैं 40,500 प्लस करूँगा मैं 81,000 और डिवाइड कर दूँगा मैं 8 20 से, 100 परसेंटेज का बटन, एंड दैट इज़ योर 25.91 आंसर आ रहा है यार मेरा। कुछ गलती करी है क्या हमने? 1 मिनट दे देना बस। 5 20 2 ना 9,000, ठीक है, माइनस ही करना होता है क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं भैया, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपकी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे तो नहीं करा हुआ ये कहीं पे तो नहीं करा हुआ। क्वेश्चन की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमारे जान ले लेती है। प्लस 81,000 40,500 16.04, वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोला हुआ है 40,500, ये आपको एक्सपेंस मानना है, आपको एक्सपेंस मानना है। भैया आप इनकम क्यों मान रहे थे? आप टीचर, आप इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। भैया देखो अनकंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। भैया पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर 40,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोला हुआ है। मेरे को ये नहीं पता चला कि ये रिसीव्ड हुई है, पे हुई है, तो मैंने इसको रिसीव में मान लिया, क्रेडिट साइड मान लिया। पर भैया ये पे करी हुई है आपने, तो आप मान लेना। अच्छा भैया हमसे गलती हो गई तो हम एग्जाम में कैसे क्वांटिफाई करेंगे? देखो पहले तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेश्चंस की क्राइटेरिया है वो मैंने बता ही दी। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कुछ नहीं लिखा, तो आपको एक्सपेंस मानना है। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो मेक योर assumption बाय हाइलाइटिंग कि भैया assumption ली हमने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वी आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज एन इनकम, वी आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज अ इनकम। खत्म कहानी, खत्म। एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट आपको जो मैंने बता दिया तो उसको एक्सपेंस मान के चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी। यहाँ पर कर लीजिए बस एक -40,500। भैया आप जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का या फिर डिबेंचर का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस ही है हर केस में, बट वो इनकम भी बन सकता है, वो इनकम भी बन सकता है। भैया सीएफएस करोगे ना, तो वहाँ पर इंटरेस्ट आपकी इनकम भी होगी, आप देख लेना, ठीक है। चलिए भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 आप खुद करोगे। लास्ट रेशियो करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस है और इसके बाद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, ये आप करोगे। और इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस यानी कि मिला जुला के क्वेश्चन होंगे। अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 138, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का भैया फॉर्मूला तो बता दो। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, फॉर्मूला बहुत ईजी है। ऊपर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो टैक्स बोल दिया तो बिफोर डिविडेंड भी ले ही लेना। तो पहले डिविडेंड ऐड करोगे, तब टैक्स एडजस्ट करोगे, तब इंटरेस्ट एडजस्ट करते हो। यही प्रोसेस होता है ना। पहले इंटरेस्ट वाले लेके जाते हैं, फिर टैक्स वाले लेके जाते हैं, फिर डिविडेंड। तो सबसे पहले लेना है आपको और कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 25% इज योर आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, शेयर होल्डर फंड प्लस एलटीबी प्लस एलटीपी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटी, ऑन एन एवरेज आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकल कर आता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपए, नेट फिक्स एसेट्स आपको 20 लाख रुपए दे रखी है, नेट वर्किंग कैपिटल आपको 10 लाख रुपए दे रखी है, करंट एसेट्स 11 लाख रुपए कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा फॉर्मूला क्या था भैया, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब फिक्स एसेट्स और इसको फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी तो बोला हुआ है। आप फॉर्मूले चेक कर लो, पहली या दूसरी क्लास के फॉर्मूले चेक करना, ये बोला हुआ है मैंने वहां पर, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो मैं कहूं आपसे कि ये 20 लाख है और ये 10 लाख है, तो 30 लाख हो जाएगी आपकी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर आपका 6 लाख। तो भैया 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, देखो 20% ये होता होगा आपका, 6 डिवाइड बाय 30 परसेंटेज से करोगे इंटू 100, यानी कि तो आपका ये 20% ही आ रहा है, राइट। भैया वो क्वेश्चन मैं फॉर्मूले दिखा दूंगा अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के, डोंट वरी अबाउट इट। वो क्वेश्चन नंबर 140, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 4 लाख, 15% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, शेयर होल्डर फंड आपको 4 लाख दे रखे हैं। तो ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय ये 8 लाख और ये 4 लाख, ये कितना हो जाएगा 12 लाख। ये क्यों 12 लाख? क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट तो आएंगे आएंगे और शेयर होल्डर फंड तो आते ही आता है।
तो 4 डिवाइड बाय 12 और 100 करेंगे तो दैट इज 33.33 33.33 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 141 व्हाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपए, करंट असेट्स 4 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट 6 लाख रुपए, 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं आपको 4 लाख रुपए, रेट ऑफ टैक्स वाज 20%। ओके, कुछ बता रखा है, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि क्या बता रखा है क्वेश्चन में। इसको रफ करता हूँ भैया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है आपको 4 लाख रुपए। कौन सा क्वेश्चन पढ़ते माय मिस्टेक। वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 1 लाख रुपए। भैया क्या दे रखा था? 1 लाख रुपए दे रखा था। सबसे पहले टैक्स ऐड कर लो अगर कर सकते हो। तो भैया टैक्स रेट कितना था? 20%। टैक्स रेट कितना था? 20%। अब मैं एक बात बोलूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि 80% है तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि भैया ये 80% है, आपको इसका 100% निकालना है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 100 तो ये निकल के आ रहा है आपका 12,50,000। ये निकल के आ रहा है आपका 12,50,000। ये आपने बिफोर टैक्स निकाल लिया अभी, बिफोर टैक्स निकाला है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो 12,50,000 इंटू, अब चेक करने के लिए बता रहा हूँ ये, इंटू अगर 10% कितना दे रखा है यहाँ पर टैक्स भाई, कितना दे रखा है? 20% टैक्स करोगे तो भैया आपका 2 ढाई लाख ही आ रहा है, कट के वही आना है। मीन्स सिंपल क्या निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट होता है आपका, माइनस करते हो आप लोग टैक्स, निकल के आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इससे मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलता हूँ। अब सिंपल ये है 100 कितना 20 80। तो जब इसको 80 प्रोपोर्शनेटली मान रहे हो तो निकल आएगा ना। ये आपको कितना बता दिया क्वेश्चन ने? ये क्वेश्चन ने बताया आपको 10 लाख। तो भैया 10 लाख का 80 100% निकाल लिया मैंने। तो ये कितना निकला मेरा? 12,50,000 और ये 2.5 लाख। अब माइनस करके कोई फायदा नहीं है। 12,50 तो ये निकाल लिया बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट करता हूँ ऐड। इंटरेस्ट ऐड करने के लिए ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म डेट 10% दे रखा है। तो भैया इसका जो रेट होता है मैंने आपको बता ही दिया था, इसके बगल में होता है। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया भैया? 40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है। भैया डिविडेंड नहीं है यहाँ पर। ये ऊपर की कहानी मेरी क्लियर है मेरे ख्याल से। ऊपर की कहानी क्लियर है। अब नीचे की कहानी के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं दे रखी। फिक्स एसेट दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है, माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऊपर तो कितना आ गया भैया मेरा? कितना आ गया ये? 12,50 प्लस 40,000 यानी कि मैं बोलूँ 12,90,000 मेरा ऊपर आ गया। नीचे कितना आने वाला है मैं ज़रा देख लेता हूँ। सॉरी 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख और मैं माइनस करने वाला हूँ करंट लायबिलिटी। भैया अप्रोच बनाई थी मैंने, मैं भी वो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, 6 4 10 और मैं बोलूँ 8 लाख, 8 लाख इंटू 100 आ रहा है 12,90,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 दैट इज हल्का सा गलत आ रहा है आंसर, हल्का सा नहीं काफी गलत आ रहा है। मुझे 1 मिनट दोगे आप लोग? सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, सॉरी। भैया क्या गलती कर दी बताओ, जल्दी से बताओ। भैया बहुत गलती करते हो आप, सॉरी यार, जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा गलती हो जाती है। भैया यहाँ पर 12,50,000 नहीं आएगा, यहाँ 1,25 आएगा क्योंकि 1 लाख है। सॉरी, सॉरी, यहाँ 1,25,000 आएगा। यार बहुत गलती करते हो, सॉरी। यहाँ पर 1 ज़ीरो कम करते हैं, तभी मैं सोचूँ 161% आ रहा है। 1,29,000 होगा? नहीं, अब 1,29,000 नहीं होगा, सॉरी। 40,000, ये तो 40,000 ही रहने वाला है ना। तो 1,25 प्लस 40 अब कितना करोगे तो ये 1,65 होता है। ये 1,65 होगा। ये ज़ीरो का फेर था, ठीक है। वो नीचे कितने आने वाला है? तो भैया फिक्स एसेट 6 लाख, करंट एसेट आपकी 4 लाख 10 लाख, सॉरी फिक्स एसेट आपकी 6 लाख, करंट एसेट 4 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आएगा आपका 8 लाख, ठीक है, इंटू 100। तो भैया आप एक काम करें, 1,65 डिवाइड बाय 8 लाख, 1,65 डिवाइड बाय 8 लाख, परसेंटेज का बटन दबाएँगे, दैट इज़ योर 20.625 आ रहा है। राउंड ऑफ करके इन्होंने 20.63 लिखा है, दैट इज़ आल्सो करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कैलसी ले रखा तो मेरा एकदम एक्यूरेट आ रहा है, राइट? चलिए भैया और कौन-सा क्वेश्चन करना है? भैया अब ना मुझे लगता है आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% दे रखा है। भैया समझो ना, तो 6 50 50% है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये वाला नोट कर लेना। भैया 6 50 आपका 50% है तो देखो, आप सिंपल कह दो डबल कर लो, 13 लाख रुपए होगा आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 13 लाख रहेगा। कैसे करा भैया? 6 50 अगर आपका 50% है तो 100% निकालोगे तो वही निकलेगा। 2 से ही तो डिवाइड होने मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 13 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा? 13 लाख। अब भैया इंटरेस्ट की कहानी देखो कैसे निकलेगी। भैया कुछ बोला हुआ है क्या? इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला हुआ है देखो। 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच रुपीज़ 10 लाख रुपए। तो भैया मैं बोलूँ 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख। अब इतना मैं बोल सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है 14 लाख रुपए। फिक्स एसेट एट कॉस्ट दे रखी है 2250, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 2,50,000, करंट एसेट्स 12 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए। क्या मजाक है ये तो पहली बात 14 लाख रुपए हो गया ऊपर। भैया आप समझो 22,50,000 से पहले इसको नेट ऑफ मारो, तो 22,50,000 से आप ये 2.5 लाख को नेट ऑफ मारोगे तो कितना निकलेगा? 20 लाख। भैया आपको नेट चाहिए होती है फिक्स एसेट, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कहानी दे रखी है, ठीक है। 12 लाख रुपए आप क्या ऐड कर रहे हो? करंट एसेट,
माइनस कर रहे हो भैया करंट लायबिलिटी यानी कि 4 लाख। ऊपर तो आ गया है भैया आपका 14 लाख, नीचे आपका आंसर आएगा 20 लाख प्लस 12 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 28 लाख आएगा। मैं कहूँ कि 50% आंसर होगा। मैं कहूँ कि 50% आंसर है, क्यों? क्योंकि भैया 28 का 50% करोगे तो 14 लाख ही आएगा। 28 लाख का 50% 14 लाख ही आएगा और आपका आंसर भी यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 आपको खुद करना है क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। भैया कुछ नहीं है तो करा ही दो ना। नोट कर लेना उसको, ठीक है? भैया दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार, ये लीजिए। आप इसमें रफली जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ आई नो, बट फास्ट नहीं चलेंगे तो क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखो। अब इसमें क्या बोल दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 9,72,000 बिफोर टैक्स बोला हुआ है, क्या बिफोर इंटरेस्ट भी होगा? आई डोंट नो, देखते हैं। भैया 15% ये चीज़ दे रखी है, पता नहीं अभी देखता हूँ। एक बात बताओ 5 लाख प्लस 4 लाख 20,000 9-20 और प्लस 16 लाख ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, एक तरीका तो क्या होता है आपने इन तीनों को ऐड कर लिया। मैं क्या बोल रहा था शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। एनसीएल में भैया 2 चीज़ आती है एलटीवी और एलटीपी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो दोनों को आपने ऐड कर लिया, उससे कहानी चल सकती है। तो कितना आया है भैया कैपिटल एम्प्लॉयड आपका मैं पूछूँ आपसे तो 16 लाख प्लस 9 लाख 20,000 16 लाख भैया हम बता देते हैं ना। मैंने कितना बताओ जल्दी-जल्दी बताओ। भैया 25 लाख 20,000 25 लाख 20,000 अगर आप फॉर श्योर ये सोच रहे हैं कि इस 972 को सीधा यहाँ लिख दोगे तो गधे हो तुम लोग। 972 को यहाँ लिख लोगे तो गधे हो तुम। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है, इंटरेस्ट तो नहीं बोला हुआ। 10% इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये क्या बोला हुआ है इसने? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पता नहीं, देखता हूँ मैं इसमें। कुछ और भी चीजें पूछी हुई है क्या? अच्छा इसमें ना और कुछ चीजें भी एडजस्ट करनी है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है भैया, एक बात बताओ पहले तो ये 972 है। यहाँ पर ना दो चीजें बता रखी है, पहले इसकी हिंट मेरे को समझ में आ गई है कि 10% इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो एक बात बताओ 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि ये 12,000 1,20,000। अब इसको आप यहाँ से हटाओगे या नहीं हटाओगे? देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट में आप इसको घटाओगे या नहीं घटाओगे, ये एक लॉजिक है। अब यहाँ पर सुनना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आने वाला है आपका? 9,72,000। अब मैं आपसे पहले मैं क्या बात करना मैं चाहता हूँ, एक बात बताओ इसका इंटरेस्ट यहाँ पर राइट ऑफ माइनस करोगे या नहीं करोगे? भैया अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला हुआ है, तो आप मान ही लेते हो कि भैया हर चीज़ करी हुई है। पर बिफोर टैक्स बोला है तो क्या मतलब इसका इंटरेस्ट पे कर रखा है? तो मैं कहूँगा हाँ बाबा। मैं ये कहूँगा कि हाँ, इसका इंटरेस्ट तो पे कर दिया होगा। तो अब एक बात देखते हैं 16 लाख का अगर आप देख रहे हैं 15% तो ये निकल के आ रहा है आपका 2,40,000 2,40,000 1 मिनट। माइनस क्यों करना है? ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, सॉरी ऐड करेंगे ये ठीक है। 1 मिनट देना मुझे बस। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया भैया ऐड करा इसमें, क्या हुआ 9,72 मेरे को दे रखा था, मैंने 2,40 ऐड करा। क्यों करा भैया 2,40 आपने ऐड? मैं बता देता हूँ लॉजिक इसके पीछे। भैया 9,72,000 तो नेट प्रॉफिट मेरे को बिफोर टैक्स दे रखा था। मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, कितना इंटरेस्ट ऐड करा मैंने 16 लाख का 15% करा दैट इज़ 1 मिनट 16 लाख का 15% करा दैट इज़ 2,40,000 तो 2,40,000 ऐड करोगे इसमें तो कितना निकल के आ रहा है? 9,72,000 प्लस 2,40,000 तो मैं क्या कर रहा हूँ? 9,72,000 प्लस 2,40 ये आपका निकल के आ गया 12,12,000 डिवाइड बाय 25,20,000 भैया आंसर अभी फॉर श्योर नहीं आने वाला। अब आपको क्या एडजस्ट करना है ना इसमें, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। यहाँ बोला हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट करी हुई है आपने, यहाँ इसने बोला हुआ है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी हुई है आपने 1 बेस की। अब इसको आप क्या करोगे राइट ऑफ मारोगे। भैया किस तरीके से राइट ऑफ मारोगे वो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मिनट दो मुझे यार इस चीज़ 1 मिनट दो। 10% इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार और चेक करने दो मेरे को पहले 5 बेस 4 बेस यानी कि 9 बेस। मैं आपसे कहूँ तो ये हो गया आपका 20,20,000 और 5 ऐड करेंगे तो 25,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा सही आया है। 9,72,000 में हमने 2,40 ऐड करा क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए था।
तुमने एंटर कर दिया तो ये आ रहा है आपका 12,12,000। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ ना, मेरे को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये 25 लाख का 20,000, अगर हम 25 लाख 20,000 का अगर हम 50% निकालते हैं तो 12,60 आना चाहिए। अपना आंसर 12,12,000 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कमी है 48,000 की कमी है। 48,000 रुपए हमारे यहाँ पर कहीं से भी सेट ऑफ नहीं हो सकते यार। मैं वही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट बस, है ना? 3 20 और 3 20 का अगर मैं 10% भी निकालूँ तो भी नहीं बनेगा बात। यहाँ पर बोला हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 2 लाख की ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, सो व्हाट? तो यहाँ 1 20 का आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। 2 मिनट दो मुझे इसके लिए, मैं इसको सर्च करके बता रहा हूँ। 1 मिनट मुझे 2 मिनट दो इसके लिए, ठीक है? जी भैया, चलो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने देख लिया है, मैंने समझा कि इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं। 2 गलती कर रहे हैं, देखो। यहाँ पर सबसे पहले ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ना आपको एक बात याद रखनी है, कि मैंने ना शायद ये मैं बोलूँगा आपसे कि मैंने ये कैपिटल एम्प्लॉयड बताते समय भी नहीं बताई है कि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लिसिटली बोले या नहीं बोले, क्वेश्चन आपको माइनस करना है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड आप एज़ इट इज़ वैसे ही निकालो जैसा आप निकाल रहे थे। बट अगर आपको उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रही है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इससे माइनस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से भी। साथ ही साथ अगर उसका कोई इंटरेस्ट है, तो फॉर श्योर वो इस नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, तो उसका इंटरेस्ट तो माइनस करने ही वाले थे। 12,12,000 रुपए हमारा ये पूरा आ रहा था। क्वेश्चन वही चलाएँगे पूरा का पूरा। 12,12,000 ये आ रहा था हमारा। सबसे पहले मैं 12,000 क्या माइनस करूँगा भैया, ये 10% इन्वेस्टमेंट ये वाली तो वैलिड है। पर ये वाली जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1-20 वाली, इसका इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 12,000, ये मैंने इससे माइनस करा। मतलब इंटरेस्ट को आपको सेट ऑफ किससे करना है, नेट प्रॉफिट से, और आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को किससे माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी थी, 25,20,000, माइनस करोगे आप इससे 1-20, क्योंकि भैया एक ये 12,000 इंटरेस्ट निकला है 10% के हिसाब से, और 1-20 तो आपकी क्या थी आपकी भैया, कैपिटल ओ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी। तो ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख, और नीचे आपका आंसर आएगा 24 लाख। इंटू 100 करोगे, ये आपका 50% आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम अटक रहे थे। एक काम करते हैं जल्दी से, प्लीज हो जाते हैं कई क्वेश्चन जिसमें हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं आपको सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कैसे है। ये लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे फॉर्मूले पहले अगर आपने कॉपी नहीं करे तो उस समय भी, तो यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। और एक एडिशनल पॉइंट मारेंगे आप लोग। पहले इस एडिशनल पॉइंट को मुझे लिखने दो। ये पहले आप हमें दिखा दो, पहले हम लिख लेते हैं पॉज़ करके, फिर आप लिख लेना, ठीक है? ये एक काम करिएगा, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाइएगा। यहाँ भी लिखें क्या? हाँ, ये बैलेंस शीट बना लीजिएगा, पॉज़ करके यहाँ से यहाँ तक बनाइए इस चीज़ को पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर आपको ये नोट करना चाहिए पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफ़रेंस, ये पूरा शेयर होल्डर फंड, ये पूरा ऐड करिए, ऐड करिए। ये कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने लिखा हुआ है एनसीएल, और एनसीएल में एलटीबी और एलटीबी और एलटीपी, यहाँ तक कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैंने वर्किंग कैपिटल सारी चीज़ें दे दी है, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब वही होता है। अब मेरा पॉइंट नोट कर लीजिए मेरे साथ-साथ। व्हेनेवर, ये लास्ट नोट होगा, इसके बाद हमारा कुछ बच नहीं रहा है, क्योंकि सारी वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। व्हेनेवर इन द क्वेश्चन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज गिवन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज गिवन while computing capital employed, we will deduct non-trade investment and from net profit their interest। भैया 2 कहानी बताई मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है, और अगर नेट प्रॉफिट में उसका इंटरेस्ट है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देना। मैंने लिख दिया क्या, व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वी विल डिडक्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम नेट प्रॉफिट देयर इंटरेस्ट। तो ये नेट प्रॉफिट से उसका इंटरेस्ट घटाएंगे। भैया आपने बता दिया, इसका रीजन नहीं बताएंगे क्या? आप रीजन मैं बता देता हूँ, सुनो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ऐसा बिज़नेस, ऐसा चीज़ जिसका पूरा पैसा हमारे धंधे में लगा है। मतलब देखो, होता क्या है, शेयर होल्डर, मैंने जब ये कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में फ़र्क बताया था, मैंने यही बताया था। देखो, शेयर होल्डर फंड क्या होता है? बिज़नेस में ही लगता है। बट अगर आप कुछ डिबेंचर्स उठाते हो, किसी से भी लोन उठाते हो, वो पैसा भी आप कहाँ लगाते हो? बिज़नेस के अंदर ही लगाते हो।
पर अगर आपने ये सारा पैसा बिज़नेस में लगाया दैट इज़ मीन्स कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, वो इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस के लिए नहीं कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से की जा रही है। तो भैया वो कैपिटल आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो। वो तो पता है कुछ ऐसा हो गया कि आपने चालाकी दिखाई। आपने मार्केट से 15 लाख रुपए उठा लिया और 5 लाख को आपने क्या करा मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दिया। भैया इससे फ़ायदा क्या? भैया आपने 10% में उठाया 15% में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ 10% रेट बोला हुआ है ना, माइट भी आपने 5% में उठाया और आपने 10% में इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी नेट प्रॉफिट से भी पक्का माइनस होगी अगर आपको नेट प्रॉफिट में आफ्टर एडजस्टमेंट दे रखा है। तो वैसे अगर कुछ नहीं बोला हुआ था, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ही होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। भैया क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये निकालें आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो उसमें भी आपको वैसे माइनस करना पड़ेगा? अगर इंक्लूडिंग है और दे रखा है तो आपको करना पड़ेगा। अगर इंक्लूडिंग है तो आपको करना पड़ेगा फॉर श्योर। चलिए, भैया अकाउंटिंग रेशियो के सारे क्वेश्चन कर दिए। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 5 से 6 क्लासेस लिए हमने। सारी क्लासेस में सारे क्वेश्चंस करे हैं हमने, इसीलिए इसमें हमने बहुत टाइम लगाया है। इसके बाद आपको सीएफएस की वीडियो मिलने लग जाएगी और उसके बाद डिबेंचर्स की और फिर उसके बाद शायद डिसोल्यूशन की मिलेगी आपको, वो हम देख लेंगे जो भी लाइनिंग रहती है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को ना अच्छे से देख लेना क्योंकि देखो, मैंने क्या बताया आपसे कि इनके क्वेश्चंस क्या होते हैं याद रखने वाले नहीं है। हम सभी फैकल्टीज़ को पढ़-पढ़ के दिमाग चलाना पड़ता है, कई बार लैग आ जाता है। भैया लास्ट वाले क्वेश्चन में आई बिलीव कि मेरी तरफ से सच में लैग था। मैं मेरे दिमाग से आउट हो चुका था कि मुझे क्या करना है, बट कोई बात नहीं, अपनी गलतियों को कभी भी एडमिट ना करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा गलती को एडमिट कर लेना चाहिए ताकि हम सीख जाएँ। बट अब सोचो ना, इससे मैं नेक्स्ट बैच में मैं गलती नहीं करूँगा, इससे आप अपने एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे, ठीक है? चलिए दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड नाइट क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बाय-बाय, ख्याल रखिए अपना।